कि मैं ब्लू फॉरेस्ट ट्राइब का क्रियोटो हूँ और डेमन किंग को प्रणाम करता हूँ। वह और भी नीचे झुक गया और गुहार लगाई कि हम आपकी शरण लेने आए हैं। प्रोटैगनिस्ट ने बर्फ जैसे ठंडे नजरों से उसे देखा और पूछा कि तुम मेरे किन बनने की मांग कर रहे हो। यह सुनते ही वहां जमा पूरी ट्राइब घुटनों के बल गिर पड़ी और उनके लीडर ने सबकी तरफ से कहा कि हमारे पूर्वज कभी डेमन थे जिन्होंने डेमन रियल्म से गद्दारी की थी और उसी ओरिजिनल सिन को ढोते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इसलिए हम डेमन किंग की सेवा करने का सम्मान मांगते हैं। प्रोटैगनिस्ट ने बिना किसी भाव के नीचे देखा और सपाट आवाज में कहा कि चापलूसी बंद करो, तुम डेमन किंग के किन बनकर स्ट्रांग होना चाहते हो। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और उसने कहा कि तुम स्पिरिट ब्लॉसम पर निर्भर रहने से ज्यादा डेमोनिक एनर्जी के लिए फिट हो। एक और एल्डर ने अपने लोगों की तरफ देखकर धीरे से सिर हिलाया और बोला कि हमारी नीयत समझ ली गई है, अब हिचकने का कोई मतलब नहीं है, इसे बाहर लाओ। उनके सामने एक बॉक्स खोला गया जिसके अंदर एक ग्रिम लोटस रखा था जिसकी डार्क पंखुड़ियां बर्फीली सील में बंद थीं। प्रोटैगनिस्ट की आंखें तेज हो गईं और उसने तुरंत पहचान लिया और बुदबुदाया कि इसीलिए यह हमें नहीं मिल रहा था। उसने ऑनर्क्स की तरफ देखा और कहा कि यह पहले से तैयार किया गया था, तुम्हें नेगोशिएट करना भी आता है। उसकी आवाज में हल्की सी अम्यूजमेंट थी जो एक ऐसी ट्राइब के लिए अनयूजुअल थी जिसे आमतौर पर ब्रूट फोर्स के लिए जाना जाता है। ऑनर्क्स ने सिर झुका लिया और कहा कि इस जमीन पर सरवाइव करने के लिए ताकत से ज्यादा अक्ल जरूरी है। हमारी ट्राइब स्ट्रेंथ से ज्यादा इंटेलिजेंस को वैल्यू देती है। प्रोटैगनिस्ट ने वह बॉक्स प्रिंसेस हिल्ड्रेन को थमाया और फिर ट्राइब की तरफ मुड़कर शांत आवाज में कहा कि तुम मेरे पास इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे पास पावर नहीं है और तुम पावर चाहते हो। ऑनर्क लीडर ने बिना टोके ध्यान से सुना। प्रोटैगनिस्ट के होंठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने दोहराया कि अक्ल ओवर ताकत, मुझे यह माइंडसेट पसंद है। उसने हाथ उठाया और चैंटिंग शुरू की और ऐलान किया कि मैं सिर्फ एक को स्वीकार करूंगा, क्रियोटो। अगले ही पल एक डेमोनिक सिगिल हवा में उभरा और क्रियोटो के शरीर में धंस गया। बर्फीले मैदान में डेमोनिक पावर फैल गई और प्रोटैगनिस्ट ने अडिग आवाज में कहा कि इस जमीन पर राज करो, मेरी अथॉरिटी के तहत अपनी ट्राइब को फैलाओ और मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। मैं तुम्हें सिर्फ ताकत से कहीं बड़ा इनाम दूंगा। उसकी नजरें एब्सोल्यूट हो गईं और उसने कहा कि तुम्हारी ट्राइब को मेरे शासन में परमानेंस मिलेगी। डेमोनिक एनर्जी ने क्रियोटो को पूरी तरह ढक लिया। उसका शरीर मुड़ता बदला और वह ट्रांसेंड होकर एक सच्चा डेमन बन गया। क्रियोटो एक घुटने पर बैठा और गहराई से झुकते हुए बोला कि मैं अपनी जिंदगी और वफादारी आपको सौंपता हूँ डेमन किंग। उसके पीछे पूरी ट्राइब एक साथ घुटनों पर बैठ गई और उसी पल सीन शिफ्ट हुआ और एल्जस्ट माउंटेन टावर में पूरी स्ट्रक्चर के अंदर पावर का उछाल दौड़ गया। बाहर एक और लीजन डेडिकेटेड रैंक्स में खड़ा था। फर्स्ट फ्लोर पर लोगार 60 मोनो कैनन्स के साथ तैयार था। प्रोटैगनिस्ट ने अपने माइंड में बैटलफील्ड का रिव्यू किया। ऑनर्क्स बिल्कुल प्लान के हिसाब से पोजीशन में थे। टावर के फ्लोर सिक्योर थे और प्रिंसेस हिल्डेरिन चौथे फ्लोर पर इंतजार कर रही थी। फिर भी टेंशन मौजूद थी। उसने हर स्टेज को एक बार फिर चेक किया और खुद से हल्का सा सिर हिलाया कि सब कुछ सेट है। नजरें ऊपर उठाते हुए उसके डार्क आईज हार्ड हो गए और उसने खामोशी से सोचा कि मैं अपनी पिछले जीवन की अपमान की भरपाई करूंगा। उसी समय हीरोज ने अल्जस्ट माउंटेन की ऊंचाई को निहारा और ग्रानाडा से कहा कि हम आखिरकार पहुंच गए हैं। अल्जस्ट माउंटेन उनके सामने छाया हुआ था। हीरोज आगे बढ़े, बैटलफील्ड पर कदम रखते हुए एक ही गोल के साथ डेमन किंग को मारना। हीरो के जर्नी प्रिपरेशन बेस पर एक शानदार सिटी खड़ी थी। अनगिनत लेजेंड्स की शुरुआत के लिए इसके ग्रैंड सेंट्रल हॉल में हीरोज के सम्मान में एक भव्य बैंक्वेट चल रहा था। माहौल हंसी, म्यूजिक और ग्लास की खनक से भरा था। वॉरियर्स और डिग्निटरीज अपने अंतिम मार्च से पहले सेलिब्रेट कर रहे थे। उनमें एक यंग हीरो पॉलिश्ड आर्मर में खड़ा था और एल्डर लॉर्ड कैस्टेलन से बातचीत कर रहा था। लॉर्ड ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा कि हीरो अपनी उपलब्धियों के लिए बहुत ज्यादा मॉडेस्ट है। हीरो ने सम्मान पूर्वक उनका धन्यवाद किया। इस शानदार बैंक्वेट की मेजबानी के लिए लॉर्ड कैस्टेलन ने विनम्रता से कहा कि यह ऐतिहासिक जर्नी का हिस्सा बनने और उसे देखने का सम्मान है। हीरो ने सिर हिलाया और उनके काइंड वर्ड्स के लिए शुक्रिया कहा। थोड़ी देर के बाद लॉर्ड कैस्टेलन ने सुझाव दिया कि हीरो लॉर्ड हेलेन भीड़ को संबोधित करे। हेलेन हिचकिचाया, स्पष्ट रूप से असहज लग रहा था, लेकिन लॉर्ड ने जोर दिया कि सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और इससे मोराल बहुत बढ़ेगा। इनकार करने का कोई रास्ता न देखकर हेलेन ने अनिच्छा से हामी भरी। मौका पाकर लॉर्ड कैस्टेलन ने तुरंत हॉल में जोर से ऐलान किया कि लॉर्ड हिल बोलना चाहते हैं। सारी नजरें उस पर टिक गईं। पूरी हॉल की अटेंशन मिलने पर हेलेन ने गले की सफाई की और आगे बढ़ा।
उसका एक्सप्रेशन शांत और कंपोज्ड था। उसने सबको संबोधित किया, साथ ही कॉमरेड्स, हीरोज, नोबल्स, नाइट्स, मैजेस, मर्चेंट्स और मर्सिनरीज, हर ग्रुप को सम्मान देते हुए कहा कि उनकी लंबी एक्सपीडिशन आखिरकार क्लाइमैक्स के करीब है। आत्मविश्वास से उसने घमंड करते हुए कहा कि उनका मार्च फॉर जस्टिस डेमन किंग को इतना डराया कि कोई भी मॉन्स्टर उनके रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सका। हॉल में हंसी गूंज उठी और क्राउड में कॉन्फिडेंस भर गया। हेलेन ने जल्दी याद दिलाया कि गार्ड डाउन न होने पाए, हर संभव तैयारी पहले ही की जा चुकी है। उसकी आवाज जोर से और दृढ़ हुई और उसने घोषणा की कि कल वह मूर्ख डेमन किंग का सिर ले लेंगे। अपना ग्लास उठाते हुए उसके शब्दों में राइटियस फ्यूरी थी। उसने पूछा कि हिम्मत किसे है हिल्ड्रेन की क्राउन प्रिंसेस अर्न को किडनैप करने की। उसने दहाड़ लगाई कि अब समय आ गया है दुनिया को याद दिलाने का कि असली मास्टर्स कौन हैं। अंतिम जुनूनी शाउट के साथ उसने ऐलान किया कि वे सबको दिखाएंगे कि असली मास्टर्स इस दुनिया के कौन हैं। हॉल में गरजते जयकारों का विस्फोट हुआ। न्याय के लिए चीखें हर कोने से गूंजी, क्योंकि क्राउड ने हेलेन का नेतृत्व किया, ग्लास उठाते हुए और सबको चिल्लाते हुए कि खाओ पियो और जश्न मनाओ। दूर से इस खतरनाक सेलिब्रेशन को ग्रानाडा एल्फ देख रहा था। शांत और ऑब्जर्वेंट होकर नोट किया कि जैसे डेमन किंग ने प्रेडिक्ट किया था, एक्सपीडिशन का साइजेस बढ़ा नहीं था पर घटा भी नहीं था। स्पीच पर सोचते हुए ग्रानाडा ने मान लिया कि हिल की करिश्मा ही थी जिसकी वजह से यह एक्सपीडिशन इतना दूर तक पहुंचा। हेलेन ने गिल्ड्स से फंडिंग सिक्योर की और यहाँ तक कि ववेरिंग मर्सिनरीज को भी बनाए रखा। सब फर्म लाइन में थे, फिर भी ग्रानाडा अपनी अनइजनेस को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसे याद आया कि आखिरी टावर जिसे उसने इन्वेस्टिगेट किया था पूरी तरह खाली था, जिससे वह सोचने लगा कि फाइनल कॉन्फ्रंटेशन सच में इतना आसान होगा क्या। एक डार्क और ट्रेचरस थॉट उसके दिमाग में जल्दी आया कि क्या उसे अब हीरोज को बैकस्टैब करना चाहिए। वह पैनिक में फ्रीजेस हो गया और तुरंत खुद को डांटा कि ऐसा सोचने की हिम्मत भी मत करना। उसने जल्दी याद दिलाया कि अगर डेमन किंग को सफलतापूर्वक सब्जुगेट किया गया तो वह आखिरकार अपने कर्ज से मुक्त हो जाएगा, एक फ्यूचर जो स्पष्ट रूप से उसके लिए फायदेमंद था। सिर हिलाते हुए ग्रानाडा ने खुद को कंट्रोल में लाने के लिए फोर्स किया, अपने विचारों को क्लियर करने के लिए ठाना कि थोड़ा फ्रेश एयर लेने बाहर जाएगा और रिपोर्ट भेजेगा। रात को बाद में फुल मून की रोशनी में ग्रानाडा हाई बालकनी पर अकेला खड़ा था, धीरे धीरे हाथ में हल्का ग्लो करता डिवाइस से कम्युनिकेट करते हुए दूसरी तरफ से एक शांत आवाज ने रिपोर्ट किया, हम हॉटन वॉक पहुंच गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और कल माउंटेन चढ़ना शुरू करेंगे। ग्रानाडा के डिवाइस पर आवाजन ने तुरंत रिप्लाई किया, समझ गया। फिर एक स्ट्रिक्ट कमांड दिया, एक बार तुम हॉटन वॉक छोड़ो, मुझसे फिर संपर्क मत करना। थोड़ी देर के लिए पॉज हुआ, फिर आवाज फिर से बोली। इस बार बेशक यह डेमन किंग बर्ज की थी। उसका टोन फर्म था और फाइनल वार्निंग्स दे रहा था। उसने ग्रानाडा को कहा कि माउंटेन चढ़ते समय बर्फ से सावधान रहो और रात में अलर्ट रहो। उसकी आखिरी वार्निंग सबसे क्रिप्टिक थी। अंत में डेमन किंग ने धीरे धीरे कहा, जैसे ही टावर का दरवाजा खुले उसके पास कभी मत जाना। कनेक्शन अब्रप्टली खत्म हो गया। ग्रानाडा फ्रीज हो गया, पूरी तरह बैफल्ड। उसने खुद से बुदबुदाया, मतलब समझ नहीं आया। अचानक पीछे से आवाज आई, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? स्टार्टल्ड होकर ग्रानाडा कूद गया और जल्दी से मुड़ा। हेलन चुपचाप पीछे आ गया था। खुद को स्टडी करने की कोशिश करते हुए ग्रानाडा ने समझाया कि वह सिर्फ फ्रेश एयर लेने बाहर आया था। नर्वस होकर पूछा, क्या कुछ गलत है? हेलन ने कुछ सेकंड देखा, उसका टेंस एक्सप्रेशन नोट किया, फिर रिलैक्स्ड स्माइल के साथ ग्रानाडा को ड्रिंक ऑन ऑफर किया। एल्फ की पसंदीदा फ्रूट वाइन ग्रानाडा ने ग्रेटफुली स्वीकार किया। एक सिप लेते ही उसे गर्माहट ने नर्व्स को शांति दी। हेलन कैजुअली रिमार्क्ड किया कि ग्रानाडा परेशान लग रहा है और पूछा, क्या उसे लगता है कि वे सच में डेमन किंग को सब्जुगेट कर सकते हैं? उसके बाद हल्की हंसी के साथ टीज करते हुए पूछा, क्या ग्रानाडा नर्वस है? एल्फ ने हिचकिचाते हुए कहा, हाँ ठीक है। उसने सॉफ्टली जवाब दिया। ग्रानाडा की बात सुनते हुए हेलन ने अपने वाइन की सतह में देखा, उसका रिफ्लेक्शन हल्का डगमगाया और उसका खुशमिजाज एक्सप्रेशन धीरे धीरे फेड हो गया। धीरे से आवाज में उसने माना, असल में मुझे भी नहीं पता। ग्रानाडा अचानक इस ईमानदारी पर थोड़ी हैरान रह गया। हेलेन दूर की तरफ नजर गड़ाए हुए बोला कि लोग उस पर भरोसा करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं, लेकिन डेमन किंग के टावर पर हमला हमेशा एक तरह का हेल था, कभी भी आसान नहीं रहा, एक बार भी नहीं। यह समझाने की कोशिश करते हुए ग्रानाडा ने याद दिलाया कि हेलेन पहले ही लस्ट के डेमन किंग को हरा चुका है
उसने इशारा किया कि नया उभरता डेमन किंग उतना खतरनाक नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने बात की, उसे एहसास हुआ कि वास्तव में ये नहीं पता कि हेलेन ने लस्ट के डेमन किंग को कैसे मारा। एक जिज्ञासु मुस्कान के साथ ग्रानाडा ने उससे उस हीरोइक जीत की कहानी साझा करने के लिए कहा। थोड़ी देर के बाद हेलेन ने सवाल टाल दिया। उसका एक्सप्रेशन फिर से बदलकर उस परिचित हीरोइक करिश्मा में लौट आया। उसने दावा किया कि उसकी जीत केवल इसलिए संभव थी क्योंकि उसके बहादुर साथियों ने हमेशा फ्रंट पर खड़े होकर मॉन्स्टर्स का सामना किया। फिर उसने ग्रानाडा की तरफ मुड़कर उसका कंधा मजबूती से छुआ। तुम जैसे साथियों के लिए लॉर्ड ग्रानाडा। नए आत्मविश्वास के साथ हेलेन ने घोषणा की कि वह आने वाली लड़ाई में नेतृत्व करेगा और ग्रानाडा से कहा कि वह उसका फ्लैंक गार्ड करे। उसने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ अंत किया, कहा कि अगर हम साथ लड़ेंगे जीत निश्चित है। ग्रानाडा ने मुस्कान लौटाई और सिर हिलाया। मैं ऐसा करूंगा। संतुष्ट होकर हेलेन ने उसे गले लगाया और कहा, अब चलो वापस अंदर। दोनों बैंक्वेट हॉल की तरफ बढ़े। हीरो अपने एल्विन कॉमरेड को नेतृत्व दे रहा था। हेलेन का एक्सप्रेशन शांत और पढ़ने लायक नहीं था। उनकी अलायंस की सच्ची नेचर को छुपाते हुए बाद में अकेले अपने विचारों में हेलेन ने बातचीत पर विचार किया। एक सिनिकल स्मिर्क उसके चेहरे पर आया और उसने धीरे से कहा, बेशक। बहादुर साथियों के साथ जुड़कर उसकी नजर एक लाल रत्न वाली अंगूठी पर गिरी। उस पल में उसका हीरोइक डिमेनर गायब हो गया और कुछ बहुत ही डार्क सामने आया। उसके असली विचार स्पष्ट हो गए। इस बार भी मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, एल्फ ग्रानाडा। अगली सुबह तैयारी बेस पहले से ही हलचल में था। जब विशाल एक्सपीडिशन आखिरकार रवाना होने को तैयार हुआ और हीरोज मार्च शुरू किए, शहर के नागरिक सड़कों पर खड़े थे। उनकी चीखें जोर से गूंज रही थीं। उन्होंने हीरोज को प्रोत्साहित किया, शुभकामनाएं दी और उनके नेताओं की तारीफ की। लॉन्ग लिव लॉर्ड ग्रानाडा और लॉन्ग लिव लॉर्ड वॉटन की पुकार हर दिशा से सुनाई दी। मार्च के सिर पर ग्रानाडा शांत और स्टोइक एक्सप्रेशन के साथ आगे देख रहा था। उसके बगल में हेलेन गर्व से चला, भीड़ की प्रशंसा में डूबा हुआ, आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ। चीखें और तेज हो गईं। लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, लॉन्ग लिव लॉर्ड हिल कारगिल। जल्द ही एक्सपीडिशन शहर से बहुत दूर निकल गया। चीखें धीरे धीरे फीकी पड़ गईं और साइलेंस ने ले लिया। जब वे हार्श और अनफॉरगिविंग यूरेस्ट माउंटेन रेंज कैनियन में प्रवेश किए, बर्फ से ढके चट्टानें अनंत तक फैली हुई थीं और तेज हवा हवा को काट रही थी। विशाल फोर्स निर्जन लैंडस्केप से गुजर रही थी। ठंड उनका एकमात्र स्थायी साथी थी। जैसे ही वे पहाड़ों में गहराई में गए, एक्सपीडिशन के कुछ सदस्य आपस में चैट करने लगे। उनकी पहले वाली टेंशन धीरे धीरे गायब हो गई। तभी एक बंदे ने बोला कि मौसम तो काफी चिल है, न के बराबर बर्फज पड़ रही है और ऊपर से क्लियर धूप वाला आसमान है। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि इस स्पीड से टावर तक पहुंचना एकदम आसान रहेगा। दूसरा मुस्कुराते हुए बोला कि आज तो विक्ट्री की देवी खुद उन पर मेहरबान है। तभी एक भारी भरकम योद्धा जोर से हंसा और बोला कि अफवाह वाले डिजास्टर क्लास मॉन्स्टर कहीं दिख ही नहीं रहे। उसका साथी स्मर्क करते हुए बोला कि हेलन लीड कर रहा है, इसलिए मॉन्स्टर डर के मारे छुपे होंगे। तभी वो घमंडी योद्धा शेखी बघार ही रहा था कि उसके कंधे पर किसी ने टैप किया। जब उसने हाथ पीछे खींचा तो उसकी हथेली अजीब चिपचिपे पर्पल स्लाइम से भरी हुई थी। कंफ्यूज होकर उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने घूल्स का एक विशाल ढेर खड़ा था। उसी पल पूरी लाइन में दहशत फैल गई। योद्धा पैनिक में चीखने लगे। कोई डरते हुए चिल्लाया कि घूल आ गया है। उसका चेहरा पूरी तरह फटा हुआ डर दिखा रहा था। दूसरा उस डरावने फिगर की तरफ उंगली करके चिल्लाया कि ये क्या चीज है और इतना बड़ा कैसे है। उनका सारा कॉन्फिडेंस एक सेकंड में टूट गया। पूरी एक्सपीडिशन फोर्स हाई अलर्ट पर आ गई। हेलेन ने ऑर्डर दिया कि सभी फोर्स कॉम्बैट के लिए रेडी रहें। तभी हर तरफ से कैनियन में घूल्स भरने लगे। अफरा तफरी के बीच डटे हुए हेलेन ने चिल्लाकर कहा कि पैनिक मत करो और अपने साथियों को कवर दो। उसने तुरंत सिचुएशन रीड की। कैनियन पतला और ज्यादा लंबा नहीं था। नाइट्स आगे रहकर मैजेस को शील्ड देंगे और दुश्मन की लाइन तोड़ते हुए पुश करेंगे। स्टील अनडेड फ्लेस से टकराने लगा और मैजिक से पूरा जमे हुए कैनियन जगमगा उठा। तभी अचानक एक योद्धा चीखा कि लॉर्ड हेलेन, लॉर्ड निम, सामने फ्रॉस्ट जाइंट आ गया है। हेलेन वहीं रुक गया जब कैनियन की दीवार से पूरी तरह बर्फ से बना एक विशाल कंकाल मॉन्स्टर बाहर निकला। उसका साइज देखकर सब सन्न रह गए। बिना एक सेकंड वेस्ट किए हेलेन ने सबको पीछे हटने को कहा। उसने लॉर्ड वार्टन की तरफ मुड़कर साफरन बोला कि वो फ्रॉस्ट जाइंट को अकेले हैंडल करेगा। जैसे ही बाकी एक्सपीडिशन कैनियन से निकल गई, वार्टन शॉक में उसे देखता रहा और सवाल करने लगा
कि क्या वो सच में इतने बड़े मॉन्स्टर से अकेले भिड़ेगा। हेलन ने बिल्कुल कूल अंदाज में जवाब दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, और बिना कुछ बोले आगे छलांग लगा दी। नीली एनर्जी की जबरदस्त वेव फ्रॉस्ट जाइंट से टकराई, लेकिन वो हिला तक नहीं, पूरी तरह अनअफेक्टेड रहा। हेलेन फिर चार्ज किया। उसकी मूवमेंट इतनी फास्ट थी कि वो अकेले उस टावरिंग मॉन्स्टर से भिड़ गया। फ्रॉस्ट जाइंट की लाल चमकती आंखें खौफनाक पावर से जल रही थीं, और उसका कंकाल जैसा शरीर सफेद बर्फ के बीच डर फैलाने वाला लग रहा था। हेलन के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट ग्रिन आ गई। उसके दिमाग में उसने सोचा कि आखिर फ्रॉस्ट जाइंट लस्ट के डेमन किंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता। तभी एक जोरदार दहाड़ के साथ फ्रॉस्ट जाइंट ने अपना विशाल हाथ नीचे की तरफ दे मारा, लेकिन हेलन पहले से रेडी था। उसने ऊपर की तरफ पावरफुल स्लैश मारा और उसकी तलवार की ताकत से बर्फ का हाथ चकनाचूर हो गया। पूरा कैनियन शॉक वेव्स से कांप उठा। मॉन्स्टर दर्द और गुस्से में दहाड़ा, क्योंकि उसका अटैक पूरी तरह नाकाम हो गया था। उसे रिकवर का एक पल भी दिए बिना हेलेन आगे बढ़ा। जैसे ही जाइंट ने दूसरा मुक्का घुमाया, हेलेन ने उसे भी आसानी से तोड़ दिया। फिर एक ही स्मूथ और ओवरपावर्ड मूव में नीली एनर्जी से क्रैक करती उसकी तलवार ने उस विशाल शरीर को चीरते हुए आर पार काट दिया। वो वहीं डटा रहा, रॉ पावर का चलता फिरता बीकन बनकर उस विशाल दरिंदे पर बिना रुके अटैक करता रहा। जैसे ही हेलेन ने फ्रॉस्ट जाइंट को पूरी तरह बिजी रखा, उसकी नजर पीछे की तरफ गई और उसे परफेक्ट ओपनिंग दिख गई। उसने पूरी ताकत समेटी और आखिरी बार लगातार जानलेवा स्लैशेस की बरसात कर दी, जिसने मॉन्स्टर को पूरी तरह ओवरवेल्म कर दिया। फिर उसने पूरा दम लगाकर दहाड़ मारी और चिल्लाया कि करो सब लोग भागो। एक्सपीडिशन फोर्स ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। योद्धा, मैजेस और मर्सनरीज उस जूझते हीरो और हैरान फ्रॉस्ट जाइंट्स के पास से भागते हुए खतरनाक कैनियन से निकल पड़े। उनके पीछे जबरदस्त धमाका हुआ, जो हेलेन की पावर का डरावना सबूत था। तात्कालिक खतरे से बच निकलने के बाद बचे हुए सदस्य पास के बर्फीले जंगल में लड़खड़ाते हुए घुस गए और जमीन पर गिर पड़े। हांफते हुए उनकी सांसें उखड़ चुकी थीं और शरीर थकान सदमे से कांप रहे थे। एक योद्धा जो अब भी हिला हुआ था बुदबुदाया कि इतने सारे विशाल घूल्स और चट्टान से भी ऊंचा फ्रॉस्ट जाइंट, ये जगह पागल है, इंसानों के रहने लायक नहीं है। दूसरा भारी चेहरे के साथ बोला कि डेमन किंग का टावर भी इतना खतरनाक नहीं था। सब कुछ होने के बावजूद नुकसान काफी कम हुआ है, और इसका पूरा क्रेडिट लॉर्ड हिल की ओवर पावर ताकत को जाता है। बात जल्दी ही हेलेन की पावर के सोर्स पर आ गई। एक सोल्जर ने अफवाह बताई कि लस्ट के डेमन किंग को मारने के बाद हेलेन ने उसकी ताकत एब्जॉर्ब कर ली थी। ये बात आग की तरह फैली और ज्यादातर लोग मानने लगे कि हेलेन अब डेमन किंग के लेवल पर पहुंच चुका है। उनकी इस नई आस्था को सुनते हुए ग्रेनाडा ने मन ही मन सोचा कि सच में अगर लॉर्ड हेलेन हुआ तो वो शायद उस डेमन किंग को भी हरा सकता है। तभी उसके ख्याल अचानक टूट गए। एक्सपीडिशन के सामने एक नया खतरा खड़ा था। नीली चमड़ी वाले विशाल ऑनर्स की एक ट्राइब उनका रास्ता रोके खड़ी थी, जिनका लीडर मुड़े हुए सींगों वाला एक ऊंचा सरदार था। हीरो की जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही सब सांस संभालने की कोशिश कर रहे थे, लॉर्ड वार्टन ने भारी और तात्कालिक आवाज में कहा कि रुकने का टाइम नहीं है। ग्रेनाडा ने आंखें सिकोड़कर सामने खड़े फिगर्स को देखा और तुरंत पहचान लिया कि ये फ्रूस हैं। हेलेन का चेहरा सखत हो गया। उसने भी महसूस कर लिया था और ठंडी आवाज में बोला कि इनमें डेमोनिक एनर्जी है, ये डेमन किंग के सर्वेंट्स हैं। तभी ऑरक चीफ्टन आगे बढ़ा। उसका विशाल शरीर नीली त्वचा के नीचे उभरती मसल्स के साथ मैदान पर छा गया। उसका नाम क्रू था। उसके चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई जब उसने हीरोज को देखा और भारी ताने भरी गुर्राहट में बोला कि बेवकूफ हीरोज, एयरसेस्ट में तुम्हारा स्वागत है। लॉर्ड वार्टन ने हथियार कसकर पकड़ते हुए हंसकर कहा कि तुम्हारे जैसे कचरे को अभी यहीं साफ कर दूंगा। वो चार्ज करने ही वाला था कि तभी ग्रेनाडा ने अचानक अपना हाथ उठा दिया। उसके नुकीले एल्वन कानों ने कुछ बेहद अननेचुरल पकड़ लिया। एक गहरी और दूर से आती डरावनी गूंज। ग्रेनाडा ने फौरन टेंशन भरे अंदाज में कहा कि रुको लॉर्ड हेलेन, आवाज सही नहीं है। उसके दिमाग में वो गड़गड़ाहट और तेज होती चली गई और उसी पल डेमन किंग की चेतावनी साफ गूंज उठी कि बर्फ से सावधान रहना। समझ आते ही ग्रेनाडा के चेहरे पर डर छा गया और उसकी आंखें फैल गईं। उसने कांपती आवाज में फुसफुसाया कि कहीं ऐसा तो नहीं यही उसका मतलब था। तभी ऑनर
चीफ्टन क्रू ने हीरोज को ठंडी और शिकारी नजरों से घूरते हुए कहा कि तुम में से कोई भी टावर तक जिंदा नहीं पहुंचेगा। अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे जोर जोर से कांपने लगी। गड़गड़ाहट खतरनाक लेवल तक पहुंच गई और बर्फ से ढकी पहाड़ की ढलान पर दरारें फैलने लगी। बर्फ और बर्फीली चट्टानें अपने ही वजन से कराहने लगी और हवा में एवलांच की डरावनी आवाज भर गई। जैसे ही पहाड़ टूटने लगा, ग्रेनाडा डर और गुस्से में चीख पड़ा कि हमें इस बारे में पता कैसे चलता। उसी आखिरी साफ पल में उसका गुस्सा फट पड़ा और उसने इस पूरे नाइटमेयर को रचने वाले को कोसा। तू पागल डेमन किंग कमीना है। उसकी दहाड़ बर्फ और बर्फीले तूफान की आवाज में दब गई। तभी तबाही टूट पड़ी और एक विशाल एवलांच पहाड़ से फिसलते हुए आया और एक ही पल में पूरी एक्सपीडिशन को दफन कर गया। बर्फ और बर्फ ने योद्धाओं, मैजेस और हीरोज सबको निगल लिया और उन्हें जमी हुई कैओस में घसीट ले गई। बहते हुए ग्रेनाडा का चेहरा खौफ से मुड़ गया और आखिरी ताकत लगाकर वो चिल्लाया कि सब लोग भागो, लेकिन उसकी आवाज बर्फ के भारी दबाव में कुचल गई। बहुत दूर अपने ऊंचे किले के अंदर डेमन किंग बर्ज अपने सिंहासन पर शांति से बैठा था और उसके सामने होलोग्राफिक स्क्रीन पर ये पूरी तबाही चल रही थी। एक एक करके हीरोज की तस्वीरें झिलमिलाकर गायब हो गईं। उसके होंठों पर खतरनाक स्मर्क आ गई और वो धीमी मगर जहर भरी आवाज में बोला कि हीरोज एक बार फिर स्वागत है। फिर शैतानी मुस्कान के साथ उसने स्क्रीन पर हीरोज की आखिरी चीखें देखी और उसे पूरा सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि उसका प्लान परफेक्ट चला था। सिंहासन पर पीछे टिकते हुए ठंडी चमक वाली आंखों से उसने मरे हुए हीरोज से कसम खाई कि इस बार मैं तुम सबका शिकार खुद करूंगा।